हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस चौधरी फैशन कलेक्शन एंड स्टिचिंग सेंटर। तो आप सभी की शिकायतें जो हैं, एक मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि हम नॉर्मल ब्लाउज जो बनाते हैं, सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आज मैं आपको बताऊंगी और इसमें मैं क्लियर करूंगी आपको कि हम किसी बुजुर्ग महिला का अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो उनकी क्या दिक्कत आती है। उनका आपका बस्ट पॉइंट आप कह रहे हो कि उसमें कंफ्यूजन होती है कि बस्ट पॉइंट होता नहीं है, समझ में नहीं आता है, या फिर ड्राफ्टिंग करेंगे तो सेम ड्राफ्टिंग नहीं होगी उस पर। सबसे पहली चीज तो यही है। इसका अब क्या चेंजेस आएंगे इसे आप ध्यान से देखना, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। हमने कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले कॉटन का कपड़ा है आपका तो आपको उसको वॉश करना है, क्योंकि आप कॉटन का कपड़ा लोगे तो श्रिंक हो सकता है, उससे सिकुड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा भी ये कॉटन का फैब्रिक है तो मैंने क्या किया, इसको पहले वॉश किया है और फिर मैंने इसको प्रेस किया है। प्रेस करके सीधा कर लिया है, जितना श्रिंक होना था ये हो गया है। अब हम इसको स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे जो ब्लाउज चाहिए, अब इसकी सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है। लेंथ मुझे रखनी है 13 इंच, मुझे तैयार चाहिए तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस 1.5 इंच, ये हो गया हमारा मार्जिन। क्योंकि ये बिना लाइनिंग का है, बिना अस्तर का है, इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। एक्स्ट्रा क्यों रखा है हमने, क्योंकि हमें इसकी तुरपाई करनी है। अब तुरपाई करने के लिए हमने मार्जिन ले लिया है तो हमें ये सीधी लाइन खींचनी है। ये हमारी सीधी लाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। ओके, तो हमने लेंथ की साइड से सबसे पहले जो निशान लगाना है, गले का निशान लगाना है। पहले हल्की सी अगर आपको देख लेना, अगर सीधा नहीं है कपड़ा तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले। ये मैंने कर लिए हैं, आपको भी सेम करना है। अब मुझे गला नॉर्मल चाहिए तो मैं इसमें लूंगी 2.5 इंच। 2.5 इंच गला चाहिए मुझे, 2.5 इंच चौड़ाई लिए मैंने, और नॉर्मल गला चाहिए मुझे 7 इंच। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। मार्किंग कैसे करनी है, आपको डायरेक्ट गोल नहीं आ रहा तो आप शेपर भी ले सकते हो और आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो लाइन। इससे मैं तो ऐसे ही, मुझसे ऐसे ही हो जाती है तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। अदरवाइज आप अपनी चूड़ी का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे रख के शेपर ले सकते हो आप। कई सारी चीजें आती है जो आपकी यूजिंग की होती है, उसमें दे सकते हो। नहीं तो एक अलग से शेपर आता है, उससे शेप दे सकते हो आप। यही सेम आर्म होल में भी आप शेप दे सकते हो शेपर से, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब हमें रखना है ये शोल्डर पे, हम निशान लगाएंगे 5 इंच। हमें 5 इंच शोल्डर चाहिए। हमें आर्म होल रखना है 5.5। अब मुझे बस्ट साइज जो है मेरा वो है 9 इंच, तो मैं क्या करूंगी, उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है, मैंने 10 इंच ले लिया है। जो भी आपका छाती का चौथा हिस्सा है, मतलब छाती का हिस्सा है, छाती का चौथा हिस्सा, बस्ट का 1/4 साइज लेना है, जिस पे हम मार्क कर लेंगे। प्लस में यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक कम है इसलिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। 1.5 इंच भी रख सकते हो आपको कम मार्जिन चाहिए तो, और अगर आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए तो आप 2 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। और हमने सेम ड्राफ्टिंग नीचे करनी है। नीचे के मार्जिन ऊपर हमने 1 इंच प्लस लिया है, बस पॉइंट जो है प्लस में उसका हमने 1 इंच बढ़ा दिया है। अब नीचे क्या करना है, हमें नीचे हमें थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है। लाइक मेरी कमर है 8, 1/4 आ रहा है 8.5, तो मुझे लेना है 9.5। तो ये मेरा 9.5 पे मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आर्म होल का साइज। ओके, अब इसमें हम फ्रंट में जो देंगे, फ्रंट में ये देख लो आप, अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं है तो आपका जो आर्म होल साइज है, आर्म होल साइज से जो हाफ होगा, आप हाफ करके देख लेना, मतलब आधे से आपको गोलाई देनी शुरू करनी है। अब क्वेश्चन रहता है कि जी हमें
ये मार्जिन कितना रखना है फ्रंट में और बैक में। तो ये जो मैंने शेप दी है ये आपका 1 इंच मार्जिन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंच तो होना ही चाहिए। ठीक है, मेरा 1 इंच का मार्जिन है। अब ये क्या है, ये मेरा फ्रंट साइड है, मतलब ये हमारी जो अभी फ्रंट मतलब बाहर की तरफ जो आएगी ना, ये हमारा वो है बैक साइड का है। बट ये तो अब हमें आगे वाला पल्ला जो है, जो आगे रहेगा, इसे थोड़ा अंदर लेते हुए हमें ये वाली शेप देनी है। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, ये बैक। तो फ्रंट से बैक में जो डिस्टेंस होगा, हमारा जो मार्जिन होगा दोनों के बीच में, वो हमारा 1 इंच होगा, एटलीस्ट 1 इंच। और ये बढ़ता घटता भी रहता है, ये सेम नहीं, बट ये कम से कम 1 इंच आपका रहेगा ही रहेगा। अब ये हो गई हमारी नॉर्मल ड्राफ्टिंग। अब हम टक्स लगाते हैं इसमें। टकिंग पॉइंट्स कौन से होंगे और डार्ट्स पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, मेन टास्क ये होता है। तो आप इसमें क्या करोगे, बेसिकली हम कहाँ पे निशान लगाते हैं, 10 इंच पे, 9 इंच पे लगा रहे हो आप, अगर हम यंगेस्ट का बना रहे हैं तो, किसी यंग लेडी का बना रहे हैं तो। लेकिन मुझे एक बुजुर्ग लेडी का बनाना है, तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि इसमें फिटिंग नहीं आती है आपकी। तो फिटिंग क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपने जो सेम आपका जो पैटर्न है, आप सेम पैटर्न यूज कर रहे हो सब ब्लाउज बनाने के लिए। मतलब कोई ओल्ड लेडी है तो ऑब्वियस सी बात है, बस्ट पॉइंट उसका आपको, या तो आपके पास साइज है तो आप उसका नाप लो, अगर नहीं है तो आइडिया से आपके पास कोई माप तो होगा ना, मेजरमेंट किसी चीज का तो होगा, आप उससे भी देख सकते हो। लेकिन ये आती है ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं जो होती है उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी फिटिंग नहीं आ रही है। तो आधे कहते हैं जी हमसे तो बन नहीं रही है, तो उसका हमने क्या करना है, हमने ये देखो मेरा जो साइज है, ये मुझे जिस साइज का बनाना है, तो उसमें टकिंग पॉइंट है मेरा 11। ठीक है, तो 11 पे मैंने यहाँ पे टकिंग पॉइंट लगा लिया है। और ये सेंटर से हमें कितना रखना है, सेंटर से रखना है हमें 4 इंच। ये 4 इंच ये यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, आपका जो बस्ट साइज है उसे आप भाग कर देना 2 से, उतना ही आपका, और सॉरी 4 से भाग कर देना, तो आपका उतना निकल के आ जाएगा। ओ सॉरी इसमें थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ मैं, मतलब आपको भाग करना है 10 से करना है, मतलब मेरा 4 है, सॉरी कंफ्यूज हो तो आप उसके लिए। बट मेरा साइज ये जो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा है 4, लेकिन आपको जो लेना है, जैसे अगर आपको नहीं पता है तो बस्ट का 10वां भाग, मतलब जो भी साइज है आपका, जैसे 33 है तो 33 को भाग कर दो आप 10 से, 50 है 10 से कर दो, मतलब जो भी साइज है बस्ट पॉइंट जितना है आपका साइज के अकॉर्डिंग वही 10वां भाग, उससे आपका ये निकल जाएगा साइड से कितना मार्जिन लेना है। और नॉर्मल साइज ले रहे हो तो 3, 3.5, 4 इनफ होता है। बाकी आप निकाल के देख लो, जो भी एग्जैक्ट आ रहा है आप वो कर सकते हो। अब जितना साइज हमने यहाँ पे लिया है उतना ही मुझे नीचे रखना है। अब मैंने यहाँ पे 4 लिया है तो मुझे 4 लेना है ये टैगिंग पॉइंट तक। अब मुझे टैग्स कहाँ से लगाने है, इसकी डार्ट्स कहाँ से लगानी है, सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, हमें 3 डार्ट्स और चाहिए, तो 3 लगेगी हमारी यहाँ पे। अब ये लगाएंगे कैसे, अब इसका है जो मेरे पास साइज है वो है 2 इंच, तो हमने ये देखना, ये हो गया हमारा, और एक हम इधर दे देंगे, ये इक्वल होना चाहिए। ये देख रहे हो, ये जो आपके हम कफ बनते हैं, जो हमारा फ्लफनेस होती है, जो हमारी एक कटोरी आती है, ये सेम होनी चाहिए। ये आप साइज चेक भी कर सकते हो, आपके पास कुछ हो तो, जैसे आपकी बैंगल्स हो गया, ये पूरा सर्कल आना चाहिए यहाँ पे। जितना अच्छा सर्कल आपका ये बनेगा उतनी फिनिशिंग आपकी ब्लाउज में आएगी। अब ये लगाना कैसे है ये क्वेश्चन होता है, तो अब ये हमें जो लगाना है, ये यहाँ से ये देखना जो हमारा टकिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें डाउन लेके जाना है। तो ये डाउन कितना लेके जाना है, तो इसका है सेम गले की साइड से हम 5 रख लेंगे इसको, एक तो ये है, और एक नीचे से अगर हम ऊपर से नापना हो तो आप 5 रखें, और नीचे से 2.5 भी रख सकते हैं, और 2 भी रख लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इसे हमने डाउन पे करना है, और ये थोड़ा डाउन पे ऐसे होगा, आप सीधा भी रख सकते हो, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं रखना है हमें, हमें रखना है थोड़ा डाउन पे। अब ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, ये आएगा हमारा जो सेंटर पॉइंट है इससे हल्का सा इधर, और ये शेप आएगी हमारी प्रॉपर यहाँ से टकिंग पॉइंट जो हमने लिया है। टकिंग पॉइंट ये रहा हमारा, बट यहाँ से पूरा जॉइंट नहीं करना है, ये यहाँ से आएगा। अब ये जितना यहाँ पे डाउन किया है उतना ही हमें यहाँ पे डाउन रखना है। इसमें मैंने 2 इंच किया है तो हम यहाँ पे, और ये 2 इंच कहाँ पे होगा, ये हमारा होगा जहां पे हमारी स्टिच आएगी, जहां हम सिलाई करेंगे वहां पे होगा। ये देखिए, इसे हमने डाउन पे यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये, और इसी की जगह अगर हम किसी यंग लेडी का बनाते तो वही टकिंग पॉइंट आपका, ये जो मैंने 11 लिया है, ये सेम साइज का जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, सेम साइज का यही टकिंग पॉइंट हमारा यहाँ आना था 9 पे। ये 9 का था, जो मैं ओल्ड लेडी का बना रही हूँ उनका ये 11 है, तो इस वजह से ये नीचे हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम वही गलती करते हैं। अब सपोज हमारी ये बस्ट साइज तो ये है, हम वेस्ट साइज लगा देते हैं, कमर पे निशान लगा देते हैं, कभी कमर में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी छाती के निशान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो मेजरमेंट है आपका उसका माप आप ले सकते हो, और हमें ऐसे मार्किंग करनी है। ये शेप आप जितनी अच्छी लगाएंगे उतना अच्छा है, इजी वे में होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी कंफ्यूजन होती है और कुछ नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है, बट क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप एक बार फिर से मुझसे डिस्कस कर लेना क्लास में, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। मुझे ये आगे से बंद बनाना है और मुझे ये बैक ओपन करना है, मतलब मुझे इसमें डोरी लगानी है। वो मर्जी है, आपको डोरी लगानी है आपको या क्या करना है, हुक लगा सकते हैं आप बटन भी लगा सकते हैं, जो आपका मन हो। अगर आपका खुद का है, नहीं तो जो रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो मुझे बैक ओपन चाहिए, तो इसलिए मैंने बंद साइड अपनी तरफ रखी है, खुली साइड अपोजिट साइड रखी है। अब सेम चीज करनी है मुझे, क्या करना है इसमें, अब मुझे पीछे से मतलब डोरी चाहिए, तो इसमें क्या करूंगी मैं, खुली साइड अपनी तरफ रखूंगी और बंद साइड अपनी तरफ, मतलब हम कट कर देंगे। अब इसमें बेसिक से चेंज होता है थोड़ा, क्योंकि हमारी बैक साइड खुली हुई है, तो इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हुक पट्टी लगाएं तो इतना एक्स्ट्रा लेना होता है, बट मुझे इसमें डोरी लगानी है तो मुझे बैक साइड कम चाहिए। तो बैक साइड क्या करने वाली हूं मैंने थोड़ा छोटा लिया बैक साइड, और हमेशा हमारा फ्रंट साइड जो होगा वो बैक साइड से थोड़ा छोटा होगा, एटलीस्ट 1 इंच तो छोटा होगा, क्योंकि हमें जो ये टक्स लगाने होते हैं, ये 4 टक्स ब्लाउज जो होता है, इसमें कपड़े का मार्जिन एक्स्ट्रा होता है, और हमें पीछे की साइड सिर्फ 2 टक्स लगाने होते हैं। हमने शेप दे देनी है इसकी पहले। ये बाहर की शेप हमारी है, अब ये हमारा बैक फ्रंट हो चुका है रेडी। इसमें हमें क्या करना है, मैंने उसमें ये देख रहे हैं आप, फ्रंट में मैंने साइज लिया था जो टकिंग पॉइंट्स का, जो नीचे वाली डार्ट्स है 4 पे लगानी है,
और ऊपर से मैं इस पे 5 पे लगाऊंगी। ये हमारा बैक और फ्रंट रेडी है। मैं इनका गला साथ के साथ ही काटने वाली हूँ, या मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। वो मर्जी है हमारी कि हम साथ में काटेंगे या आगे पीछे काटना हो तो आप काट सकते हो, स्टिच करते हुए भी आप काट सकते हो। मेरे को इक्वल ही रखना है, पीछे वाला थोड़ा छोटा रखना है। इक्वल भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो मैंने आगे का अलग काटा है और पीछे का अलग काटा है। अब ये हमारा फ्रंट बैक क्लियर हो गया है, डन हो गया है। अब हमें चाहिए बाजू कटिंग, जिसमें आप बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हो। तो हम स्लीव्स कट करेंगे, कितनी करेंगे? हमें छोटी स्लीव्स चाहिए। अब इसमें हमारा जॉइंट आएगा। हमने ऐसे ही कपड़े को डबल फोल्ड रखना है। ये देखिए ऐसे। अब ये देखो, मुझे जो साइज चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 7.5। ये प्रॉपर आ रहा है तो मुझे मार्जिन भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे, हम बैक साइड पे जॉइंट दे देंगे। अब बैक साइड पे जॉइंट कैसे देंगे, ये देखिए सिंपल। ये सिर्फ बैक साइड पे जॉइंट आएगा। ये हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे रख के हम प्रॉपर यहां तक इसको लेके आएंगे। ये मैंने थोड़ा मार्जिन जितना आएगा सिलाई में उतना उसके ऊपर रख लिया है। आपको भी सेम करना है। अब साइज चेक करेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा है। बंद साइड मैंने अपनी साइड रखी है, खुली साइड मैंने अपोजिट साइड रखी है। 7.5 मैंने निशान लगा दिया है। लेंथ जितनी है हमारी स्लीव्स की, उससे नीचे हमने कर लिया है जो हमने शेप देनी है उसे नीचे देनी है। सेम मैंने जहां पे हमारी गोलाई आएगी, इसलिए मैंने कपड़े को थोड़ा नीचे खिसका लिया है। अब हमें शेप देनी है। शेप कैसे देनी है हमें, ये साइज है हमारा 6, तो 6 साइज आ गया है। यहाँ पे जो बाजू की गोलाई रहती है, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। प्लस में 1.5 से 2 इंच जितना आपको चाहिए अपना मार्जिन, उतना निकाल लेना है। सेम अब हमें जो गोलाई देनी है, वो शेप जो देनी है हमें ऐसे देनी है। ये हमारी बाहर वाली शेप है और ये अंदर वाली शेप है। ये मुझसे ऐसे ही लग जाती है तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है लगाने में तो आप शेप पर भी ले सकते हो। शेप बनाने के लिए उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है या बुरी बात भी नहीं है, आप हेल्प ले सकते हो उसकी। अब ऊपर के 2 पार्ट उठाने हैं आपको, और 2 पार्ट उठा के यहाँ से ये वाली शेप दे देनी है। स्लीव्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखें। अगर कंफ्यूजन है तो आपकी कंफ्यूजन उस वीडियो को देख के कंप्लीट हो जाएगी, और नहीं होती है तो आप उससे क्लास में पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर क्लियर करूंगी आपको। ये हमारी स्लीव्स ब्लाउज डन हो चुका है। थैंक यू सो मच।